मूवी राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम एक हांगकांग की कुकिंग ड्रामा फिल्म कुक अप अ स्टॉर्म का रिकैप कर रहे हैं। आगे स्पॉइलर है, कृपया ध्यान रखें। फिल्म हांगकांग के स्प्रिंग एवेन्यू में सेवन नामक एक प्रसिद्ध रेस्तरां पर केंद्रित है। स्काई रेस्तरां के प्रतिभाशाली शेफ व्यंजनों में माहिर हैं। एक टीवी होस्ट 30 साल पुराने रेस्तरां और उसके शेफ को अपने कार्यक्रम में पेश करती है। स्काई राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपनी प्रतिभा दिखाता है, भले ही वह पहले से ही स्प्रिंग एवेन्यू में सर्वश्रेष्ठ शेफ के रूप में लोकप्रिय है। उसकी दोस्त यूनी को भी मिलवाया जाता है, जो रेस्तरां के बिजनेस का ध्यान रखती है। स्काई अपने ग्राहकों और भोजन की गुणवत्ता के बारे में बहुत निश्चित है, जिसके कारण उनका रेस्तरां इतना लोकप्रिय है कि ज्यादातर समय पैक रहता है और रेस्तरां के बाहर लोगों की एक कतार लगती है। एक दिन एक असभ्य ग्राहक कतार तोड़कर अंदर आता है। स्काई उसका ऑर्डर लेने से इनकार करता है। ग्राहक जाने से पहले अपनी शक्ति और धन के बारे में दावा करता है और स्काई के छोटे से रेस्तरां पर हंसता है और कहता है कि उसके मालिक ने उनके ठीक सामने एक विश्व स्तरीय शेफ को 3 सितारा रेस्तरां खोलने के लिए आमंत्रित किया है। यूनी घबराती है, लेकिन वह इसे एक झांसा समझकर भूल जाती है। इस बीच फ्रांस में राजा और रानी अपने नवजात बेटे का स्वागत कर रहे हैं। वे जन्म के जश्न के लिए एक विशाल पार्टी रखते हैं और मेहमानों के लिए एक विश्व स्तरीय शेफ को आमंत्रित करते हैं। शेफ पॉल आन एक मिशेलिन स्टार कोरियाई शेफ है जो फ्रांस में प्रशिक्षित किया गया है। पॉल के पास खाना पकाने का एक विशेष तरीका है जो किसी विशेष शैली में सीमाओं को नहीं देखता है। वह विभिन्न देशों के व्यंजनों को मिलाकर कुछ नया बनाना पसंद करता है। विशेष व्यंजन के लिए वह रानी को एक मिठाई भेंट करता है जो लाल अंडे की तरह दिखती है, लेकिन आम की प्यूरी और नारियल से भरी होती है। पकवान उस परंपरा से प्रेरित है जो नवजात शिशु को आशीर्वाद के रूप में लाल अंडे का प्रतीक है। स्वादिष्ट व्यंजन और इसके पीछे का अर्थ रॉयल्स के दिलों को छूते हैं और वे पार्टी के बाद पॉल के शानदार काम की सराहना करते हैं। वह और उसकी सहायक मेयो रेस्तरां में लौटे, जहां उनके मालिक और उनके सहकर्मियों ने उनकी सफलता पर बधाई देते हुए स्वागत किया। मालिक ने यह घोषणा की कि उन्होंने पॉल को संपूर्ण आर्ट नोव्यू फ्रेंचाइजी के कार्यकारी शेफ के रूप में प्रमोट किया है। यह मुकाम उसके लिए बहुत बड़ा है। हालांकि सभी को चकित करते हुए उसने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। पॉल एशिया लौटकर कुछ बड़ा करना चाहता है। उसे और मेयो को एक चीनी व्यवसायी ने आमंत्रित किया है जो एक 3 सितारा रेस्तरां खोलना चाहता है। कर्मचारी उनके निर्णय का समर्थन करते हैं और उन्हें विदाई की शुभकामना करते हैं। स्प्रिंग एवेन्यू पर स्काई के ग्राहकों में से एक ने उन्हें सूचित किया कि नए रेस्तरां के बारे में अफवाह सत्य है। स्काई के लिए खबर कड़वी है क्योंकि वह चाहता है कि वहां एक छोटी कॉलोनी विकसित हो, लेकिन नए रेस्तरां का मतलब होगा कम ग्राहक और अधिक कंपटीशन। जब स्काई 10 साल का था, उसके पिता उसे मारते थे और कुकिंग में कोई प्रतिभा नहीं होने के कारण अपमान करते थे। एक दिन उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए स्काई को छोड़ दिया क्योंकि स्काई एक अच्छे नूडल्स भी नहीं बना सकता था। सेवन रेस्तरां के मालिक अंकल सेवन ने स्काई की देखभाल की और उसे वह सब कुछ सिखाया जो उसे भोजन के बारे में जानने की जरूरत थी। वर्तमान में स्काई अपने पिता से 20 से अधिक वर्षों में नहीं मिला है और ना ही मिलना चाहता है। अगली सुबह पॉल हांगकांग आता है और एक बड़ी ग्रुपर मछली की तलाश में बाजार जाता है। दुकानदार के पास केवल एक मछली है और वह इसे स्काई को बेचने का फैसला करता है क्योंकि वह इसे बेहतर तरीके से पकाएगा। पॉल का तर्क है कि एक दुकानदार को पक्षपाती नहीं होना चाहिए। वे एक छोटी सी बहस में पड़ जाते हैं, फिर दुकानदार उन दोनों के लिए मछली को आधे में काट देता है। कुछ हफ्ते बाद स्टेलर नाम के 3 स्टार रेस्तरां का उद्घाटन समारोह है जो सेवन रेस्तरां के ठीक सामने है। ली ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंधक रेस्तरां के पहले अतिथि के रूप में आते हैं और पॉल और मेयो द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। उसी समय सेवन रेस्तरां के लोग अलग अलग छूट प्रस्तावों की घोषणा करते हैं। स्टेलर रेस्तरां के सुरक्षा गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो उनके बीच विवाद हो जाता है। इससे पॉल और मेहमानों का ध्यान आकर्षित होता है जिसे वे देखने के लिए बाहर आते हैं। जब बातचीत गर्म हो जाती है तो मेयो सुझाव देती है कि वे एक प्रतियोगिता आयोजित करें कि कौन सा शेफ बेहतर है। स्काई और पॉल एक दूसरे को बाजार से पहचानते हैं और मछली काटने की प्रतियोगिता का फैसला करते हैं। पॉल पहले कुशलता से कुछ ही समय में मछली से सभी पसलियों निकालता है। उसके बाद स्काई उसी मछली को लेता है और 1 मिनट के भीतर उसे बराबर टुकड़ों में काट देता है। भीड़ तालियां बजाती है और यहां तक कि पॉल भी प्रभावित हुआ। ली ग्रुप के अध्यक्ष को निष्पक्ष तरीके से परिणाम की घोषणा करनी है। उनका दावा है कि सही परिणाम केवल अंतर्राष्ट्रीय शेफ चैलेंज प्रतियोगिता में घोषित किए जाएंगे जिसमें दोनों शेफ ने भाग लिया है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वह सभी इमारतों को हटाने और इसे आधुनिक बनाने के लिए पूरे स्प्रिंग एवेन्यू कॉलोनी को खरीदने की योजना बना रहे हैं। अगर प्रतियोगिता में स्काई जीतता है तो अध्यक्ष कॉलोनी की विरासत को संरक्षित करने के लिए अपनी योजना को वापस लेने को तैयार हैं। हालांकि अगर पॉल जीतता है तो वह पूरी कॉलोनी के भविष्य को अपने हाथों में लेकर योजना को पूरा करेगा। स्काई दबाव महसूस करता है, लेकिन फिर भी वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अगले कुछ दिनों तक सेवन रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या घटती जाती है। यूनी चिंतित है कि वे जल्द ही व्यवसाय से बाहर हो सकते हैं, लेकिन स्काई ने उसे आश्वासन दिया कि यह संभव नहीं है। वह उसे एस्केरगोट और फीड घोंघे का उदाहरण देता है, यह दावा करते हुए कि हमेशा ऐसे लोग होंगे जो एक को दूसरे से ज्यादा पसंद करते हैं।
उन्हें स्टेलर रेस्तरां से बेहतर होने के लिए अपना खाना बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐसे ग्राहक होंगे जो उन्हें बेहतर पसंद करते हैं। अगले दिन जब स्काई बाजार में जाता है तो उसे पता चलता है कि स्टेलर रेस्तरां ने सभी अच्छी मछलियां खरीदी हैं। सेवन रेस्तरां में कर्मचारियों के लिए दिन निराशाजनक है, जब तक उन्हें पता नहीं चलता कि स्काई को प्रतियोगिता के लिए चुना गया है। वह जल्द ही सेमीफाइनल के लिए चुने जाने के लिए पॉल के खिलाफ जाएंगे, लेकिन फिर यह भी घोषणा की जाती है कि विजेता को प्रतियोगिता के 2 बार के विजेता माउंटेनको के खिलाफ जाना होगा। स्काई यह देखकर हैरान है कि उसके पिता ने वह सफलता हासिल कर ली है जो वह चाहता था। वह अब फाइनल में पहुंचने और अपने पिता के खिलाफ कॉम्पीट करने के लिए और भी अधिक दृढ़ है। उस रात अंकल सेवन अपनी यात्रा से घर लौटता है और स्काई को उससे मिलने के लिए एक पब में बुलाता है। स्काई वहां पहुंचता है, लेकिन अंकल सेवन को अपने पिता के साथ पाता है। माउंटेन स्पष्ट रूप से कहता है कि वह अभी भी स्काई में विश्वास नहीं करता है और उसे अपने करियर के लिए छोड़ने का पछतावा नहीं है। स्काई को बातें दुखदाई लगती हैं, लेकिन वह गुस्से से अपना दर्द छुपाता है। वह प्रतियोगिता जीत कर साबित करना चाहता है कि एक अच्छा शेफ होने के लिए माउंटेन की तरह एक बुरा व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं है। प्रतियोगिता के दिन प्रतियोगियों को अपनी पसंद की डिश बनाकर 90 मिनट में पेश करनी है। स्काई एक पारंपरिक बेक्ड बतख बनाता है, जबकि पॉल एक फोई ग्रा सोरबे बनाता है। पूरे 90 मिनट तनाव से भरे हैं, क्योंकि दोनों कुक अपने अपने व्यंजन पकाते समय महान विशेषज्ञता दिखाते हैं। स्काई बड़े आसान से बत्तख को अंदर से काटता है और कुशलता से बाहर निकालता है, जिससे दर्शक हैरान हैं। अंत में वह बत्तख को नमक में सेंकता है और अतिरिक्त परत को तोड़ता है ताकि सब्जी के स्टफिंग के साथ एक अच्छी तरह से पका हुआ बत्तख प्रकट हो सके। जज इसे आजमाते हैं और पॉल के सॉर्बे से ज्यादा स्काई से प्रभावित लगते हैं। जब वोट देने का समय आता है, पॉल को 10 में से 3 9 और 10 में से 10 प्राप्त होकर कुल 37 अंक प्राप्त होते हैं। स्काई को पहले 2 न्यायाधीशों से 2 दहाई प्राप्त होने के ठीक बाद तीसरा जज उसे 9 देता है, लेकिन आखिरी जज उसे केवल 8 देता है, इसलिए दोनों शेफ पॉइंट में बंधे हैं। मुख्य न्यायाधीश पॉल को विजेता बनाने का निर्णय लेता है, क्योंकि उसकी डिश प्रस्तुति स्काई की साधारण प्लेटिंग से बेहतर थी। हालांकि पॉल की जीत ने एक शेफ के रूप में अपनी क्षमताओं को मजबूत किया होगा। उनकी जीत का जश्न मनाते समय प्रबंधक पॉल को सूचित करता है कि वह फाइनल में उसे मेयो के साथ बदलना चाहता है। उनके मुताबिक मीडिया में एक महिला पुरुष से ज्यादा आकर्षक होती है। जब पॉल हेड शेफ के रूप में अपनी स्थिति का बचाव करने की कोशिश करता है, तो मेयो उजागर करती है कि पॉल को नमकीनपन जैसे कुछ स्वादों को चखने में कठिनाई होती है। पिछले कुछ महीनों से वह खाना पकाने के लिए अपने सभी व्यंजनों वाली एक नोटबुक का उपयोग कर रहा है और अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता है। मेयो ने यह भी खुलासा किया कि वह कभी भी पॉल से दोस्ती नहीं करना चाहती थी और उसका साथ केवल एक शेफ के रूप में उसे पार करने के लिए देती थी। पॉल धोखा और चोट खाकर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखने के लिए रेस्तरां से बाहर निकलता है। उस रात एक स्टेडियम के सामने नशे में धुत पॉल से स्काई टकराता है। वे कुछ मिनटों के लिए अपनी प्रतिद्वंद्विता भूल जाते हैं और अपने अतीत और परेशानियों को साझा करते हैं। पॉल ने खुलासा किया कि उसके पिता एक महान शेफ थे और उनकी इच्छा थी कि पॉल उनके जैसा हो। स्काई उसे अपने और माउंटेन के रिश्ते के बारे में बताता है। बातचीत के बाद वे एक दूसरे के लिए सम्मान पाते हैं। वे कोरियाई में कोसते हुए एक बिलबोर्ड पर माउंटेन के चित्र पर शराब की बोतलें भी फेंकते हैं। पॉल अभी तक प्रतियोगिता को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वह स्टेलर रेस्तरां के प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं ले सकता है। वह एक व्यक्तिगत शेफ के रूप में भाग लेने का फैसला करता है। वह स्काई को सेमीफाइनल में शामिल होने के लिए कहता है। उसी समय स्टेलर का प्रबंधक सेवन रेस्तरां में है और अंकल सेवन से अपने रेस्तरां को ली ग्रुप में शामिल करने का आग्रह कर रहा है। ठीक उसी समय पॉल और स्काई ने अपनी साझेदारी की घोषणा की। पॉल प्रबंधक को यह भी याद दिलाता है कि प्रतियोगिता के विजेता के रूप में वह चैंपियनशिप में भाग ले सकता है। अगले कुछ हफ्तों के लिए स्काई और पॉल एक साथ काम करते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं। वे एक दूसरे की खाना पकाने की शैलियों को आजमाते हैं और पारंपरिक व्यंजनों के आधुनिकीकरण के एक सामान्य आधार पर पहुंचते हैं। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल मकाऊ में स्टूडियो सिटी कैसीनो में होता है। राउंड जीतने वाले को कुकरी के वर्तमान भगवान माउंटेनको का सामना करना होगा। प्रतियोगिता शुरू होती है और स्काई और पॉल दुनिया के विभिन्न हिस्सों से 4 अन्य महान शेफ के खिलाफ अपनी कुशलता का उपयोग करते हैं। किसी तरह ली ग्रुप ने मेयो को भी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार कर लिया है। वह खुद को पॉल से बेहतर साबित करने के लिए अधिक सावधानी से खाना बनाती है। वह जमे हुए फोम के साथ एक सीप का व्यंजन बनाती है, जिसकी न्यायाधीश शुरू में तारीफ करते हैं, लेकिन परोसने पर वे इसे औसत दर्जे का पाते हैं। इस बीच पॉल और स्काई एक मेपो टोफू बनाते हैं। स्काई की स्वाद की समझ सामग्री को निर्धारित करने में मदद करती है, जबकि पॉल की पाक कला की समझ तकनीकों और प्रक्रियाओं को इकट्ठा करने में मदद करती है। वे आधुनिक डिजाइन के साथ एक पारंपरिक व्यंजन बनाते हैं। न्यायाधीश पूरी तरह प्रभावित होकर पकवान की विस्तार से तारीफ करते हैं। अंत में वे प्रतियोगिता जीत जाते हैं और फिनाले में पहुंच जाते हैं। सभी तालियां बजाते हैं। पॉल मेयो को देखता है, जो अपना सिर झुकाए शर्मिंदा है कि उसने उसे धोखा दिया और खुद को साबित नहीं कर सकी। माउंटेन के खिलाफ केवल एक शेफ मुकाबला कर सकता है। पॉल सोचता है कि उसके स्वाद की कमी के कारण वह भाग लेने के लिए अपात्र है। वह जानता है कि माउंटेन को हराने की स्काई की इच्छा बहुत निजी है, इसलिए वह स्काई को फाइनल में आने का सुझाव देता है।
अगले दिन स्काई अपने पिता के साथ आमने सामने खड़ा होता है। प्रतियोगिता उन्हें 1 घंटे में कुछ भी पकाने के लिए कहती है। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले पिता और पुत्र कुछ बात नहीं करते। माउंटेन तुरंत खाना बनाना शुरू कर देता है, लेकिन स्काई विचारों में विचलित हो जाता है। उसे याद है कि कैसे माउंटेन ने उसे छोड़ दिया था और पड़ोस के लोग उसे कितने चिढ़ाते थे। वह अपने होश में वापस आने के लिए मुश्किल से ध्यान केंद्रित कर पाता है। माउंटेन अपने बेटे के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। स्काई तुरंत होश में आकर आटा बनाना शुरू कर देता है। घंटे के अंत तक माउंटेन शीर्ष पर एक फूल के साथ पिघले हुए लावा का एक सौंदर्य चीनी प्रदर्शन करता है। इसके विपरीत स्काई का डिश थोड़ा सरल लेकिन व्यक्तिगत है। वह नूडल्स बनाता है जैसे माउंटेन ने अपने बेटे को छोड़ने से पहले सालों पहले बनाया था। जज माउंटेन की डिश ट्राई करते हैं और प्रभावित होते हैं, लेकिन स्काई अपनी डिश उन्हें नहीं सौंपता। इसके बजाय वह माउंटेन को नूडल्स का कटोरा देता है। माउंटेन उसे खाता है और हिल जाता है। वह याद करता है कि नूडल्स क्या दर्शाता है। अंत में उसके पास अपने बेटे की प्रतिभा को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। प्रतियोगिता का विजेता स्पष्ट नहीं है क्योंकि न्यायाधीशों को कभी भी नूडल्स का स्वाद चखने को नहीं मिला। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि चीनी नव वर्ष का जश्न मनाने के लिए 7 रेस्तरां के बाहर भीड़ जमा है। स्काई और पॉल एक परिवार के रूप में एक साथ पकाए गए भोजन का आनंद लेते हैं। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।